अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ गागा के सर्कुलर को लेके, इसलिए कि जब भी देखिए कोई भी सर्कुलर जारी होता है, कोई भी ऐसा नियम लागू होता है नया, तो उसमें जो है तो कुछ सस्पेंशन रहता है, कुछ यानी कि ऐसा कन्फ्यूज़न होती है कुछ कि कैसे क्या होगा, किन लोगों के लिए क्या चीज़ अप्लीकेबल है, किन किन लोगों के लिए क्या चीज़ जो है तो अलाउ है, नहीं है। तो इस तरह के कुछ मसले सामने रहते हैं जब भी कोई नया आता है। तो जैसा कि गागा ने सर्कुलर जारी किया है और डायरेक्ट एंट्री अलाउ कर दिया है यहाँ सऊदी अरब में 6 कंट्रीज से, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल हैं। तो उसके हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही जानकारी हो सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुँच सके। आइए बात शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सऊदी अरब ने डायरेक्ट अलाउ कर दिया है एंट्री, लेकिन मसला ये है, बहुत से लोगों का और भी सवाल है। जैसे बहुत से लोग जो वाया होके आ रहे थे, तो बहुत से लोग अभी जो है तो नेपाल में हैं, दुबई में हैं, तो उनका भी कहना है कि अब हम लोग 1 दिसंबर के बाद क्या करें, यानी कि बिना पूरा किए ही चले आएँ या 14 दिन पूरा करने के बाद ही आएँ। तो आइए बात यही सब पे कुछ बातें करते हैं। तो गागा ने देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सर्कुलर में डायरेक्ट लिखा है कि जो लोग भी सऊदी से बाहर जो है आउट ऑफ किंगडम जो इम्यूनाइजेशन जिसका जो लोग इम्यून हुए हैं उनके लिए ये लागू होता है कि वो जो है तो यहाँ पे आने के बाद 5 दिन होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा उन लोगों को, ऐसे लोगों को। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि अगर से कोई एक वैक्सीन लिए हुए है या कोई वैक्सीन नहीं लिए हुए है, तो देखिए मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि सऊदी अरब ने, जहाँ तक मुझे मालूम है, अभी तक किसी भी अपने सर्कुलर में ऐसा नहीं कहा है कि यहाँ फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को ही एंट्री है, बाकी नॉन वैक्सीनेटेड लोग को अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं कहा। हाँ, मसला ये बीच में आ गया था। पहले तो ऐसे भी जबकि बहुत सारी कंट्री में नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को अलाउ था, तो कहीं से भी वाया होकर सऊदी अरब आया जा सकता था। मसला ये था कि 14 दिन वहाँ कंट्री में रुकने के बाद भी आपको सऊदी अरब के अंदर में रुकना पड़ता था 7 दिन, जिसको कि अभी पिछले ये कुछ महीने पहले घटा के जो है तो 5 दिन कर दिया गया है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो है। तो अभी या आप जो है तो एक वैक्सीन लिए हैं या कोवैक्सीन जो कि यहाँ पे अप्रूव्ड नहीं है, या कोविशील्ड लिए हैं जो कि यहाँ पे अप्रूव्ड है, तो ऐसे सारे लोग, सभी लोग आ सकते हैं डायरेक्ट, सभी के लिए, यानी कि नॉर्मल फ्लाइट जो है तो इंटरनेट ये डायरेक्ट एंट्री जो है तो अलाउ कर दिया गया है, आ सभी लोग सकते हैं। और यहाँ पे ये भी है कि जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं उन्हें भी 5 दिन होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा, और जो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हैं उन्हें भी 5 दिन होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा, जिसका खर्चा अलग अलग जगह का कुछ रेट अलग अलग है। यानी कि दम्माम, जद्दा, रियाद, आप जिस एयरपोर्ट पे आते हैं, जिस जगह पे भी आते हैं, वहाँ के हिसाब से अगर से मान लिया जाए तो यानी 1700 रियाल से लेके 3000 तक का जो है तो खर्चा हो सकता है, इसका पैकेज हो सकता है। आपको यहाँ आने से पहले जो है तो जाहिर सी बात है पासपोर्ट, अपना डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट तो रहना ही रहना है, और आपके पास यहाँ का वैलिड वीज़ा होना ज़रूरी है। यानी कि अगर से आप छुट्टी गए हैं तो आपका छुट्टी बाकी होनी चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, तभी आप एंट्री कर सकते हैं सऊदी अरब में। और उसके बाद आपको जो है तो पैकेज लेना पड़ेगा, होटल का पैकेज, 5 दिन का जो है तो क्वारंटाइन जो बताया गया है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। यहाँ पे सिर्फ एक ही कैटेगरी ऐसी है जिसमें बताया गया है एक्सपेक्टेड कैटेगरी, कि उस कैटेगरी में आने वाले लोगों को जो है तो यहाँ पे 5 दिन क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा, उसके अलावा सभी को करना पड़ेगा। एक यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ रहा है कि जैसे डायरेक्ट फ़्लाइट जो जिन लोगों ने सऊदी अरब में वैक्सीन लिया हुआ था, उसके बाद छुट्टी गए थे, उन लोगों के लिए तो डायरेक्ट एंट्री पहले ही अलाउ कर दी गई थी, तो अब क्या उन्हें भी 5 दिन का जो है तो होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा या नहीं। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, कुछ लोगों को कहना है कि करना पड़ेगा, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे इस सर्कुलर से समझ में आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो लोग जो है तो आउट ऑफ किंगडम इम्यून हुए हैं, इम्यूनाइजेशन जिनका है, उन्हें 5 दिन क्वारंटाइन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने सऊदी अरब में लिया है उन्हें तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे भी ये चीज़ जब कंफर्म होती है, जैसे भी कोई यानी कि बात ऐसी आती है यहाँ की तरफ से जो इसको कंफर्म करे, तो मैं आप लोगों को वीडियो के ज़रिए ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। और जहाँ तक बात है, जो लोग दुबई में फ़िलहाल हैं या किसी भी ऐसी कंट्री में हैं जहाँ से वाया होकर सऊदी अरब आने वाले थे, तो आप अपना टाइम पूरा, ऐसे भी अभी तो टाइम है 1 दिसंबर से रात 1 बजे से ये चीज़ लागू हो जाएगा 1 AM से, तो अभी तो टाइम ऐसे भी बाकी है। तो आप लोग अगर से पूरा करके ही आएंगे तो ठीक है, इसलिए कि सर्कुलर में तो यही कहा गया है कोई भी आएगा तो उसे अब 5 दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो अगर से आप अपना ये पूरा करके आएंगे वहाँ से, तो शायद आपको इस क्वारंटाइन से तो छुटकारा मिलेगा, इसलिए कि आप वहाँ 14 दिन रुक के आ रहे हैं। तो फ़िलहाल आपको वहाँ पूरा कर लेना ही अपना टाइम, उसके बाद ही आना बेहतर है मेरे हिसाब से।
और ऐसे आगे क्या प्रोसेस होने वाला है इसके बारे में तो अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि सर्कुलर में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। ऊपर वाले में जो है तो पूरी एक बात बताई गई है, और नीचे वाले में इसके हवाले से थोड़ी छोटी सी बात है, और सबसे लास्ट में जो है इसका उल्लंघन करने वाले के बारे में है कि उस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा, कोई भी अगर से कानून का नियम का इसका उल्लंघन करता है तो। ठीक है, अब आपको कैटेगरी देखना है कि आप किस इसमें आते हैं। जाहिर सी बात है अगर से आप वैक्सीनेटेड होंगे, लेकिन अगर से आपने इंडिया या पाकिस्तान या आपने किसी भी जैसे जिन कंट्री से बैन हटाया गया, किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, तो अपने देश में अगर से आपने लिया है वैक्सीन तो आपको यहाँ पे 5 दिन होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन मसला ये है कि जो लोग पहले जैसा कि बताया गया था कि जो लोग भी यहाँ सऊदी अरब में जिन्होंने वैक्सीन लिया है, अगर से उनके साथ उनके डिपेंडेंट आते हैं, उनके साथ जो आते हैं उन्हें होम क्वारंटाइन 5 दिन करने का ये था कि उन लोगों ऐसे लोगों को 5 दिन होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा। देखिए, कुछ पहले जो ये क्वारंटाइन सेंटर जो सऊदी अरब में बनाए जा रहे थे ज़्यादा जो है तो ये उसके बारे में बताया था कि इससे कुछ यानी कि इशारा मिलता है कि उन कंट्रीज से डायरेक्ट अलाउ किया जाएगा जहाँ तक कि अभी ट्रैवल बैन लगा हुआ है। तो देखिए वही बात सामने आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है तो डायरेक्ट अलाउ कर दिया गया है, इसलिए कि जितने लोग वाया होकर आ रहे थे उसमें तो समझ लीजिए कि सभी लोग वैक्सीनेटेड ही थे, तो उन्हें तो यहाँ क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर क्वारंटाइन सेंटर बढ़ाने का क्या मतलब पैदा होता था। तो इससे यही बात जो है तो निकाला गया था कि हो सकता है ये कदम जो है आगे सामने आने थोड़ा दिन के बाद जो है तो हो सकता है डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू कर दी जाए, और आखिर कार जो है तो अब फ़्लाइट शुरू कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक ख़बर और है जो आप लोगों को बताना बेहतर समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ से तो फ़्लाइटें डायरेक्ट एंट्री जो है तो अलाउ कर दिया गया है, लेकिन अभी कल जुमे के दिन बताया गया है कि साउथ अफ्रीका समेत 7 अफ्रीकन कंट्री से जो है तो परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं। 7 अफ्रीकन कंट्री पे जो है तो ट्रैवल बैन लगा दिया गया है, वहाँ से जो है तो अभी कोई भी लोग सफ़र नहीं कर सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, सिवाय इसके कि वो उसी तरह जिस तरह का प्रोसेस है कि किसी ऐसी नॉन ट्रैवल जिसमें ट्रैवल बैन नहीं लगा हुआ है उस कंट्री से में 14 दिन रुकने के बाद ही ऐसे कंट्रीज़ वाले को अलाउ है जिस पे कि कल बैन लगाने का है। इसलिए कि अफ्रीका में जो है न्यू वेरिएंट्स आया है और इस न्यू वेरिएंट्स को ख़तरनाक बताया गया है और इसके हिफाजत के मद्देनज़र ये कदम उठाया गया है। सऊदी अरब ने भी ये लगाया है, बैन लगाया है, और बहरीन से भी ये खबरें आ रही हैं कि बहरीन ने भी 6 अफ्रीकन कंट्रीज़ को जो है तो बैन कर दिया है, ट्रैवल बैन कर दिया है ये नए वेरिएंट्स को देखते हुए। ठीक है, चलिए यही सब कुछ खबर थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, बाय।